यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसी आई थी या जो नोटिफिकेशन आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। हालांकि ये 2 दिन पहले हुआ, 23 तारीख को हुआ, आज 25 है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं डायरेक्टली एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा। जैसे सबसे सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इसमें अदर स्टेट के लोग अलाउड हैं या नहीं अलाउड है एग्जैक्टली, या फिर इसमें अगर आप बीटेक होल्डर हो तो आपको फायदा रहेगा या नहीं रहेगा, या केवल एमटेक वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर जो लोग गेट क्वालिफाइड है उनको केवल प्रायोरिटी दी जाएगी। इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। जो सिलेबस है वो सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक इसके लिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए एक अलग से स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें केवल वही लोग हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी टाइम टाइम पे, आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के डायरेक्टली आप जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट के रिगार्डिंग भी हम आगे बात करेंगे, अगर उसमें कुछ हमारा प्लान रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट को देखते हुए, उसके बाद जो है तो हम प्लान कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है। 12 अगस्त तक जो है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। ये तो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है वो पहले भी दे दी गई थी। अब चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की, तो ये 55 है। कितनी है, 55 पोस्ट है टोटल। और मैकेनिकल के बाद आता है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल के अंदर 57 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 526 या 528 के करीब है। तो जिसमें से सिविल इंजीनियरिंग की अगर देखा जाए तो 103 पोस्ट है ना। इन 3 ब्रांचों में अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है, इनको ठीक ठाक वैकेंसी माना जाता है। अगर आप सिविल के अंदर देख सकते हैं तो टोटल जो अनरिजर्व कैटेगरी में से है वो 49 मतलब लगभग 50 वैकेंसी करीब है, मतलब अनरिजर्व है। अनरिजर्व के अंदर कौन सा रहेगा, अनरिजर्व के अंदर इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप कहीं से भी हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, साथ में आपके पास एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, वो अलग बात है, उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं से भी किया है, इंडिया के किसी भी कोने से आईसीटी से अप्रूव्ड कोई कॉलेज है वहां से किया है, तो आप इलिजिबल है। मतलब केवल उत्तराखंड के लोग इलिजिबल नहीं है बल्कि हर जगह के लोग इलिजिबल हैं, बशर्ते कि उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी ट्रीट करके आपका जो है तो फॉर्म भरा जाएगा। 49 पोस्ट फिर भी है। महिलाओं के लिए भी 15 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए लगभग 29 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है। और फिर बाकी जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह है, इनके लिए थोड़ा कम कम वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 30 है, इनके लिए भी ठीक ठाक है। पीजीडीसीए भी जिन्होंने किया है उनके लिए भी है। फिर बाकी छोटी छोटी वैकेंसीज है, जैसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसीज हैं, केमिकल के लिए 5 हैं, और फार्मेसी के लिए 47 पोस्ट हैं। ये एक अच्छी बात है, फार्मेसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं निकलती हैं, तो ये एक अच्छी वैकेंसी आई है फार्मेसी के अंदर। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए, इनके लिए बढ़िया वैकेंसी आई है। देखिए केमिस्ट्री के लिए 45 है, और आपका मैथ्स के लिए ये 43। इंग्लिश के लिए भी है, अंग्रेजी के लिए ये 48 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल जो मिला करके ये 526 होती है। ठीक है ना। तो ये तो रहा वैकेंसीज का विवरण। दूसरी बात मैंने बता दिया, इसमें अदर स्टेट अलाउड है, अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप भर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सिलेबस में एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस कैसा है ना। जो सिलेबस है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर क्या है कि जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट, खासकर जो हिंदी भाषी लोग हैं वही लोग आए जो हिंदी के बारे में जानते हैं या हिंदी को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली वहां ले चलता हूँ, और सिलेबस के पास। हाँ, ये देखिए सिलेबस में आप देख सकते हैं, इसकी जो पहला आप क्वेश्चन पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, यह सामान्य हिंदी का 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा इसके लिए टाइम रहेगा। दूसरा पेपर जो रहेगा, ये पेपर रहेगा सामान्य अंग्रेजी। ये केवल उनके लिए रहेगा जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हेतु जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 100 नंबर का ये अलग से रहेगा, है ना। लेकिन अगर जो जिनका इनको नहीं करना, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की ब्रांच है या फिर कोई और है, उनके लिए फिर क्या है, 150 क्वेश्चन का 300 नंबर का एक अलग पेपर होगा। तो कुल कितने नंबर हो गए, 300, 100
और प्लस 300 मतलब 400 नंबर तो ये हो गए। और 400 नंबर के बाद ये फिर उसके बाद इसमें क्या रहेगा कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें क्या होगा शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके ये 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस मतलब कुल मिला के है 450 में से फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी ओवरऑल। समझ रहे हैं ना? ये देखिए हिंदी का डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, वही एकदम बेसिक सिलेबस है जो 10th लेवल का होता है ना, 10th लेवल में जो अपन हिंदी पढ़ते हैं एकदम वही बेसिक सिलेबस है सारा कुछ इसमें। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाला है, फिर बाकी अपना जो अपनी ब्रांच स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए ये कौन सा मैकेनिकल का है, तो अगर मैं स्पेशली बताऊँ सिविल वालों के लिए, क्योंकि हमारा बेसिकली सिविल ब्रांच से ही एफिलिएशन है, तो सिविल वालों के लिए हम जो है तो बता सकते हैं। उसमें देख लीजिए सिलेबस आप देख सकते हैं, 103 पोस्ट है सिविल के अंदर, अच्छी पोस्ट है ना। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखिए सिलेबस इसका पूरा है, सर्वेइंग एस्टिमेशन है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है आपका, है ना, सोम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लगभग सब कुछ ही पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखिए तीनों चीज आ गई हैं, रेलवे भी आ गया है, हाईवे भी आ गया है और एयरपोर्ट भी आ गया है, मतलब कि एयरवेज। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर सब कुछ है, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, सब कुछ है। कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है वो इसको बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका सिविल इंजीनियरिंग अच्छा होना चाहिए। आपने इन डिटेल सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ी होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर मतलब आरसीसी वाला पोर्शन होगा, आरसीसी पीकेसी ये पूरा, और स्टील वाला डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ये भी है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग लगभग आप देखेंगे कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट इसमें कवर अप कर लिए गए हैं, कुछ बचता नहीं है इसके बाद फिर, है ना। ये बाकी सभी के इसमें दिए हुए हैं, है ना। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ से ये देखा जा सकता है कि आखिर क्या इसका एग्जाम निकाला जा सकता है, इतने कम टाइम पे इसका एग्जाम जैसे मान लीजिए कब तक हो सकता है और ये निकाला कब तक जा सकता है। देखिए ज्यादा समय इसमें नहीं मिलता है ना। एग्जैक्टली एग्जाम डेट अभी इसको जब पूरा अपन देख लेंगे तो वो आपको बता दी जाएगी ग्रुप के अंदर, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा, इसमें सब कुछ अलग अलग वैकेंसीज के प्रकार आ गए हैं। और भी आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे इसमें फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें उसी ग्रुप के अंदर मैसेज करिएगा, वहाँ के भी सभी यही यही लोग हैं, तो आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।